रोमांटिक कहानी भाभी। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। पढ़ाई के लिए शहर आता जाता रहता था। उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और घर में नई नई भाभी अंजलि आई थी। भाभी की मुस्कान में एक ऐसा नशा था जो रवि के दिल को बेचैन कर देता। रोज सुबह जब वो तुलसी के पौधे में पानी देती थी, उसके गीले हाथों से छन छन कर पानी गिरता और रवि चुप चुप कर उन्हें देखता रहता। एक दिन रात को बिजली चली गई। घर के सब लोग छत पर सो रहे थे। रवि ने देखा भाभी एक तरफ बैठे चांद को देख रही हैं। धीरे से वो पास गया और बोला, भाभी आपको चांद पसंद है? अंजलि मुस्कुरा कर बोली, चांद तो सबको पसंद होता है रवि, लेकिन चांद को देखने वाला अगर अपना हो तो और भी अच्छा लगता है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तो भाभी मैं अगर आपके साथ चांद देखूं तो बुरा तो नहीं लगेगा? भाभी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में एक पल के लिए शर्म, एक पल के लिए मोहब्बत थी। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कह गई, तुम्हारी बातें दिल को छू जाती हैं रवि। उस रात चांदनी के साथ उन दोनों के दिलों में एक नया राज जन्म ले चुका था। एक नर्म, प्यारा, छुप छुप कर महका हुआ रिश्ता, जिसके शब्द कम पर नजरें ज्यादा समझ रही थी। रवि पढ़ाई के लिए शहर में रहते थे। साल में 2-3 बार ही घर आता है। इस बार जब लौटे तो घर में बनी थी बड़े भैया की शादी हो गई थी। नववधु अंजलि जब पहली बार घर आई तो उसकी मुस्कान, उसकी शर्माई हुई आंखें और उसकी मधुर आवाज रवि ने एक साथ रोक लगा ली। रवि ने मन ही मन सोचा, ये तो जैसे धरती पर उतर आई हो। दिन बतेते गए। रवि और भाभी के बीच छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। भाभी जब तुलसी को जलाती, रवि अन्वेषित होकर कहीं खड़ा हो जाता। जब वो रसोई से मिला तो मसाले की खुशबू के साथ भाभी की सगाई की ठनक भी दिल को छू गई। दोनों की नजरें बार बार मिल जाती हैं और फिर दोनों की दोस्ती आपस में मिलती जुलती है। एक रात बिजली चली गई। पूरा परिवार छत पर सो रहा था। रवि ने देखा, साथ यहाँ भी आ जाऊंगा। वह धीरे से पास आया और धीरे से बोला, भाभी तुम्हें चांद बहुत पसंद है ना? अंजलि ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ, लेकिन दिमाग तब और भी सुंदर दिखता है जब कोई साथ हो का। रवि दिल जोर से धड़क उठाता है। उनकी आंखों में हुंकारते हुए पहली बार वो एहसास हुआ जो अब तक अनकहा था। उस रात के बाद रवि की नींद उड़ गई। जब भी भाभी सामने आती, उनकी सांसें रुक जाती। भाभी भी अब अक्सर रवि की ओर छुपकर दर्शन करती हैं। उनके चेहरे पर तितली मस्तिष्क जैसी समानता है, जैसे वो उनके दिल की हर बात समझ रही हैं। दोनों के बीच एक दीवार थी, राष्ट्रपति की पाबंदी। एक दिन अचानक तेज बारिश आ गई। बाथरूम में पानी भर गया। भाभी कपड़े बनाने की दौड़ में और रवि भी मदद करने के लिए। तेज हवा से भाभी का दुपट्टा उड़कर रवि के चेहरे पर आ गिरा। रवि ने कांपते हाथों से दुपट्टा लौटाया, उनकी आंखें मिल गईं और दोनों के दिल की आंखें एक हो गईं। बारिश के मौसम के बीच वो पल जैसा था। रात को रवि अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने देखा भाभी भी अपनी खिड़की से बाहर देख रही हैं। दोनों की आंखें अंधेरे में भी टकरा गईं। रवि ने स्टॉक से बस इतना कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। भाभी चौंक गईं, पर नजरें हटाई नहीं। बस डेटाबेस से नामांकन सारांश। घर के बाकी लोग इस शांत महासागर से बेखबर थे। भैया अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और भाभी का अकेलेपन पर रवि की पूछताछ से लगा। रवि को समझ नहीं आ रहा था, ये जो पता है, ये दोस्ती का रिश्ता क्या है या बस भाभी की हंसी में जाने की आदत। एक दिन भाभी प्लांट से उतर रही थी, अचानक उड़ गई। रवि ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों तीन पास आ गए कि उनकी दुनिया एक दूसरे से मिलती जुलती है। भाभी ने खुद को सपोर्ट करते हुए कहा, अगर तुम ना पकड़ते तो मैं गिर जाता। रवि ने मुस्कुराकर कहा, भाभी तुम्हें दे ही नहीं देता, कभी नहीं। उनकी आंखों में वही वादा था जो शब्द कहीं गहरे थे। अब दोनों अंदर ही अंदर रहने लगे। भाभी सोचती, ये रिश्ता गलत है तो नहीं, पर दिल क्यों दिखाया गया है नहीं। रवि ने सोचा, क्या मैं अपनी जज्बात छुपा पाऊंगा या एक दिन सब सामने आऊंगा। हर दिन उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था, पर भी दोस्ती ही बढ़ती जा रही थी। रात को सब सो जाते हैं तो रवि और भाभी शायरी में एक दूसरे को महसूस करते हैं। कभी छत पर जाकर चांद देखना, कभी खिड़की से नजरें मिलाकर बातें करना। उनकी मोहब्बत अब अनकही नहीं रही थी, वो दोनों दिल ही दिल में इकरार कर चुके थे। पर अब सवाल ये था, क्या ये मोहब्बत दुनिया की नजरों से बची सोलो? उस रात छत पर जब सब सो चुके थे, रवि और अंजलि प्रकट हुए सामने बैठे थे। हवा में माहिर बिखरी थी और दोनों की साखियां सब कुछ कह रही थी। रवि ने धीरे से कहा, भाभी अगर ये अनोखा एहसास है तो तुम्हें भी क्या लगता है? अंजलि की छुट्टी आ गई, पर विश्वास से निकला,
रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बने हैं रवि। और मेरा दिल अब फे नाम से बढ़ता है। बात खत्म हुई ही दोनों की नजर से तूफान निकला। रवि ने कांपते हाथों से अंजलि का हाथ थामा। वो प्रभाव सा शहर चला गया, पर हाथ नहीं हटाया गया। धीरे धीरे रवि ने उन्हें अपनी हिस्सेदारी में भर लिया। वो पल था ऐसा, जैसे बचपन से अधूरे मोहब्बत को बेवकूफ ने पूरा कर दिया हो। दिन में सबके सामने भाभी अपनी मर्यादा निभाती, जैसे ही मौका मिलता उनकी खुली रवि से बात करने लगती। रसोई में चाय पकाते हुए चुभन, घर में कपड़े सुखाते झलक, या मंदिर में दिया जलाते झलक, हर जगह एक छुपी हुई नजर उनके मोहब्बत के गवाह। रवि को अब समझ आ गया था कि ये रिश्ता उनके लिए भी बहुत गहरा है। रात को जब बॉटम विंडो से सामने बैठी तो अंजलि ने धीरे से कहा, रवि, अगर ये बात किसी ने जान ली तो। रवि ने हुंकार से कहा, तो क्या होगी भाभी, लोग हमें मानते हैं या ना मानते हैं, लेकिन हमारा दिल तो हमें मानता है। अंजलि ने अपनी बात जमा कर ली, दिल में डर अब भी बाकी था। अब मुलाकातें और समुद्र तट वनस्पति, कभी कभी झील के मोड़ पर हाथ छू जाते हैं, तो कभी कमरे में अकेले रहकर सांस लेते हैं। रवि के दिल में अब चाहत की आग थी, और अंजलि भी उस आग में खुद को पुरानी लग गई थी। दोनों जानते थे ये मोहबाश चुपके चुपके बढ़ रही है, एक दिन ये राजा फूट पड़ा। रवि और अंजलि के बीच अब हर मुलाकात तड़पती रहती है। रसोई में जब भाभी चाय बनती है, तो रवि चुपचाप कहते हैं, भाभी, ऐसी मीठी चाय बस आपके हाथों से ही बन सकती है। भाभी हंसते हुए बोली, और सितारा मीठी मसाला चाय में चाहिए या मेरी कहावत में भी। दोनों की हंसी, दोनों की कहानियां, सब कुछ मोहब्बत के प्यार बढ़ा रहे थे। एक शाम घर के सभी लोग किसी तरह के हॉस्टल के यहाँ चले गए थे। घर में बस रवि और भाभी रह गए। मशरकी में दिल की नजरें साफ जाहिर दे रही थी। रवि पास आया और धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ लिया। भाभी ने कंपाते हुए कहा, रवि, ये सही नहीं है। रवि ने दिल से मुस्कुराकर जवाब दिया, सही गलत दुनिया तय करती है भाभी, पर बस सच जानती है, और मेरा सच आप हो। भाभी ने पहली बार खुद अपना हाथ दिखाया था। ये उनकी मोहब्बत की पहली चोरी थी। रात को लॉबी में अल्लाबाइक गोल्फा थी। दोनों फिर से सामने बैठे। रवि ने अपनी विश्वसनीयता से भाभी की उंगलियां थौमी और धीरे से कहा, भाभी, अब तो मान लो, तुम मुझसे प्यार करती हो। अंजलि की आंखों से फूल बह निकला। उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाकर रवि के कंधे पर रख दिया। उस कला में उनका इजहार सबसे ऊंची आवाज थी। अब दोनों के बीच मोहब्बत की आग और बढ़ गई थी। रात में जब सब लोग बोले, तो रवि और अंजलि चुपके चुपके बातें करते हैं। कभी कभी जहाज में चांद देखते हैं, कभी कमरे की खिड़की से देखते हैं। एक रात अंजलि ने धीरे से रवि से कहा, तुम्हारे बिना अब तुम्हारे लिए मुश्किल लग रही है। रवि ने अपना चेहरा हाथों में लिया और कहा, तो फिर हमेशा मेरे साथ रहना। उनकी आंखों में यही वादा था, जो बातें बहुत गहरी थीं। मोहब्बत अब अपने चरम पर थी। लेकिन एक दिन भैया ने अचानक रवि और भाभी को साथ हंसते हुए देख लिया। उनकी नजर में शक उभर आया। रवि और अंजलि दोनों का दिल धक से रह गया। अब उनका छुपा हुआ इश्क खतरे में था। उनका राज खुलेगा क्या? क्या ये मोहब्बत अख्तर और राष्ट्रपिता का भार इसे तोड़ देगा? भैया ने रवि और अंजलि को साथ हंसते हुए देखा तो उनके मन में शक आ गया। उस रात उन्होंने अंजलि से पूछा, तुम्हें और रवि को इतना हंसने मुस्कुराने की क्या जरूरत है? अंजलि शौक ने खुद को सपोर्ट करते हुए बोली, वो छोटा है, उसे मैं समझाती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, इसमें शक करने जैसी कोई बात नहीं। भैया मन तो चले गए, मगर उनके मन में सवाल अब भी बाकी थे। अंजलि पूरी रात सो नहीं पाई। उन्होंने सोचा, अगर सच सामने आ गया तो रवि का क्या अपमान हो सकता है? क्या मेरा रिश्ता टूट जाएगा? दिल मोहब्बत चाहता था, मगर ब्रेन रिलेशनशिप का लोड याद आ रहा था। वो पहली बार अपनी मोहब्बत से डरने स्कॉटलैंड। सुबह सुबह रवि ने अपनी आंखों में डूबा हुआ अंदाजा लगाया। वो पास से बोला, भाभी, अगर आपको लगता है कि यह रिश्ता गलत है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन एक वादा है, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। अंजलि की जोड़ी भर आई। उन्होंने कंपाटी आवाज में कहा, रवि, मैं बिना जी नहीं कर सकता। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर की आंखों में भी समाया, मोहब्बत का वादा अख्तियार किया। अब उनका रिश्ता गहरा हो गया था, पर घर की नजरों से बचना मुश्किल हो रहा था। आलिया और पड़ोसी भी बातें बनाते हैं, रवि और उसकी भाभी बहुत करीब रहती हैं। ये बातें सुनकर अंजलि का दिल कांप उठा। वो बोली, अगर ये राज खुल गया तो ना बस उनका, बल्कि रवि का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। एक रात अंजलि ने रवि से कहा, मुझे अब कोई फैसला नहीं लेना होगा। या तो इस मोहब्बत को एक नाम देना होगा, या इसे हमेशा के लिए दिल में छिपा लेना होगा।
रवि चुप रह रहा है। उसकी आंखों में आंसुएं थीं। उन्होंने बस इतना कहा, भाभी, आपकी खुशी ही मेरी मोहब्बत है। आप जो फैसला करोगे मैं उसी पर चलूंगा। दोनों दोस्त थे, दिल की नजर में बहुत कुछ कह रही थी। अब उनकी चाहत का भविष्य इसी फैसले पर रुका था।